आज आपको दिखाते हैं उत्तर भारत के पहले ऐसे हेरिटेज पार्क जिसे कि विरासत पार्क भी कहा जाता है और 2002 में इसकी नींव रखी गई थी। बहुत ही खूबसूरत तरीके से तैयार किया गया है। खास बात यह है कि यहाँ पर जो भी रिलीजियस किताबें हैं, जो भी धार्मिक किताबें हैं, वहां से पढ़ के ही जो मूर्तियां हैं वो तैयार की गई हैं। हर एक, चाहे वो रामायण हो चाहे वो महाभारत हो, उसमें जो भी आपने पढ़ा है, जो भी आपने देखा है, उसकी तस्वीरें आपको इस मंदिर में जरूर नजर आएगी। और इसमें जो टूरिस्ट आते हैं, खासकर जो लोग यहाँ पर आते हैं, वो ये भी देखते हैं कि जो किताबों में तस्वीरें दिखती हैं, उन्हीं तस्वीरों के स्टैचू यहाँ पर तैयार किए गए हैं। अगर आप बाहर की तस्वीरें जिस तरह से देख रहे हैं तो आप देखेंगे कि किस तरह से सूर्य देव और 7 हॉर्सेस जिन्हें कहा जाता है, 7 घोड़ों के ऊपर सवार है और उनकी सवारी भी है ये। और ये अक्सर हम तस्वीरें किताबों में देखते हैं, खासकर धार्मिक किताबों में। इसके अलावा मंदिर के अंदर बिल्कुल कहे तो माँ दुर्गा की मूर्ति है, शिव भगवान की मूर्ति है, हनुमान जी की मूर्ति है, भैरवनाथ की मूर्ति है, गणेश जी की मूर्ति है। और इन सारी मूर्तियों को अंदर रखा गया है और अंदर जो है फोटोग्राफी किसी भी तरीके से अलाउड नहीं है। लेकिन बाहर जो लोग आते हैं, दूर दराज से यहाँ पर आते हैं, ना सिर्फ हिमाचल से अगर बात करें तो इसके अलावा जो लोग हैं वो पूरे देश से आते हैं, बल्कि अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ पहुंचते हैं। और खास बात ये है कि 2002 में इसका उद्घाटन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। और हालांकि इसका जो सोच है, निर्माण करने की एक सोच है, वो रिटायर्ड जो है यहाँ से एक आर्मी ऑफिसर रहे हैं और उन्हें पद्मश्री भी मिल चुका है। उन्होंने, कपिल मोहन उनका नाम है, और उन्हीं के नाम पे इसे हेरिटेज पार्क भी कहा जाता है। और तभी इसे जो है बनाने का उन्होंने सोचा। और अगर बात करें कहाँ पर है ये, तो सोलन में, जो कि हिमाचल में एक जिला है, और उसी जिले में इस मंदिर को बनाया गया है। और तकरीबन शिमला भी यहाँ से 40 या 42 किलोमीटर दूर है। और इसी के चलते जो टूरिस्ट है वो यहाँ पहुँचते हैं। और मंदिर के बाहर क्योंकि फोटोग्राफी अलाउड है तो इसके बाहर ही जो है फोटोज ली जाती हैं। और अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो प्राकृतिक आपको यहाँ पर पहाड़ नजर आएंगे, पेड़ नजर आएंगे, और बिल्कुल एक नेचुरल सेंस देने की कोशिश करी है। और खासकर मुख्य मकसद ये है कि विरासत को, जो भारतीय संस्कृति है या जो विरासत है, उसे किस तरह के संजो के रखना है, वो इस मंदिर में दर्शाया गया है। और इसी तरीके से उन्होंने जो है मूर्तियां भी यहाँ पर रखी गई हैं और अक्सर लोग यहाँ आते हैं, माथा टेकते हैं और दर्शन करते हैं। इसके अलावा एक अलग प्रकार की यहाँ पर मंदिर में मूर्तियां नजर आती है। और जिस तरह से बात भी की गई थी तो उन्होंने बताया कि किसी भी तरह का विदेशी मटेरियल इसमें इस्तेमाल नहीं किया गया है, क्योंकि भारतीय संस्कृति की बात है, इसलिए भारत से बने जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हीं को इस्तेमाल किया गया है। और जो कारीगर है, खासकर उड़ीसा से, बंगाल से, असम से आए हैं और उन्होंने ही ये मूर्तियां तैयार करी हैं। और यहाँ पर खासकर अगर आप देखेंगे जो पौधे हैं वो भी जो हमारी धार्मिक किताबों में लिखे होते हैं, चाहे रुद्राक्ष हो या फिर चंपा हो, वही पौधे यहाँ पे नजर भी आते हैं। और हर तरह पे बात करें तो प्राकृतिक रंग दिखाता हुआ ये मंदिर नजर आता है। सोलन में आए हैं और ऐसे में नेशनल हेरिटेज पार्क ना आए तो कहीं ना कहीं अधूरा लगता है यहाँ पर आना। और यहाँ की क्या विशेषताएं हैं, जानने के लिए हमारे साथ यहाँ पे पूर्व IAS अधिकारी हैं इंद्रजीत वर्मा जी। उनसे जानते हैं कि आखिर सर इतिहास क्या रहा है। हालांकि इसका जो उद्घाटन है वो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था, लेकिन उसके बाद से खास यहाँ पर क्या चीज है कि जो लोग यहाँ पर आते ही आते हैं। We have tried to develop this park as a learning place for the art of culture and art of this statues. कैसे मूर्तियाँ, प्लानिंग क्या हो, कौन कौन से देवताओं की मूर्ति कहाँ लगे, किस डायरेक्शन में लगे, और क्या साइज़ हों, वो सब अपने एंशिएंट लिटरेचर से स्टडी करके उसमें से निकाली गई हैं और उसी बेसिस पर इनको बनाया गया है। अब इस समय हमारे पास फुल साइज 108 स्टैचूज आर देयर एंड हमें उसमें कहने में कोई झिझक नहीं है कि हमने अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स किए हैं टू फॉलो ऑल दी रिलीजियस नॉर्म्स। कहीं कोई किसी को कहने का ये मौका न मिले जी ये मूर्ति यूं होती तो ज़्यादा अच्छा था। एज पर आवर knowledge we got from these ancient literatures, we have tried to place those statues, and we are fully mentally satisfied that something
वेरी गुड हैज़ कम अप, और पब्लिक उसकी अप्रिशिएट भी करती है। और जब आदमी कोई काम करता है कई साल लगा के, ये 2002 में इसकी ओपनिंग फाउंडेशन स्टोन रखा, एंड वी कुड बी एबल टू स्टार्ट इट्स नॉर्मल पूजा एटसेट्रा इन 2014। 12 ईयर्स लगे हमें, और जब बन के चल के तैयार हो गया, पब्लिक से अप्रिशिएशन मिलने लगी, तो पर्सनल सेटिस्फेक्शन इतना मिलता है कि हम इसमें कुछ और ऐड करें। तो अब और चीज़ों पे है कि बेसमेंट में नाउ वी हैव डेवलप्ड ए योगा सेंटर, वी हैव डेवलप्ड ए लाइब्रेरी, अब एक म्यूज़ियम बना रहे हैं, और एक लेज़र प्रोजेक्शन का प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। जो हमारे अंदर स्टैच्यूज लगे हैं या एपिसोड्स हैं, उनको हम डिस्प्ले करके लेज़र प्रोजेक्शन से उनको एक्सप्लेन करेंगे इनका एक्चुअल मीनिंग क्या है, ताकि पब्लिक वहाँ अंदर पूछने के लिए, इंक्वायर करने के लिए उनको इतना टाइम नहीं होता कि वो स्टडी करें। तो 15 मिनट का एक लेज़र प्रोजेक्शन प्रोग्राम होगा, आप गए, उसको देखिए, एंड यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड ऑफ दिस एपिसोड। मूर्तियों की बात करें, कौन से मटेरियल इस्तेमाल किया गया है इन मूर्तियों में, और जिस तरह से यहाँ पे लोग आते हैं और देख रहे हैं कि मूर्तियाँ ना सिर्फ मंदिर के बाहर हैं बल्कि काफी दूर दूर तक भी मूर्तियाँ यहाँ पर लगाई गई हैं। ये हेरिटेज पार्क हमने रखा है, नेशनल हेरिटेज पार्क, विच मीन्स नेशनल, जो हमारा राष्ट्रीय है, भारत है, उसका कल्चर दिखाया है। हम इस पूरे कॉम्प्लेक्स में हमने टोटल इंडियन आइटम्स यूज़ किए हैं, कहीं कोई आउटसाइड मार्बल नहीं यूज़ किया, कहीं कोई आउटसाइड कोई आइटम लगाया नहीं। तो मार्बल राजस्थान के मार्बल हैं, मकराना मार्बल है, और जयपुर से आगे और हैं, आबू रोड है, आबू रोड के मार्बल अच्छा है। और जो कारीगर हैं सर, वो कहाँ से? कारीगर आए मेनली आसाम से भी आए, बंगाल से भी आए। ज़्यादा कारीगर, अच्छे जो कारीगर हमें मिले, उड़ीसा के मिले। उड़ीसा के कारीगरों ने कार्विंग बहुत करी, एंड हमारे एक ह्यूज हमारा वर्कशॉप था, अबाउट 100 आर्टिस्ट वर्किंग एट ए टाइम फॉर कार्विंग दीज स्टैच्यूज। ऐसे देखिए वो सामने एक एक पेड़ बनाया गया, पेड़ को 3 डायमेंशनल है आप, ताकि पूरा इंटीरियर 3 डायमेंशनल कार्विंग हुई है, ताकि कोई देखे तो उसको कहे कि हाँ ये नेचुरल है। सर, जो मूर्तियां हैं कुछ ना कुछ एक्शन करती हुई, या फिर जो इनके असल पोस्चर्स हमने अपने रिलीजियस लिटरेचर से लिए वही है। जैसे एक अंदर मूर्तियाँ लगी हैं, 16 श्रृंगार, माँ दुर्गा 16 तरह के श्रृंगार करती थी, तो सब हर श्रृंगार को इंडिविजुअल मूर्ति के रूप में दिखाया है, ताकि पब्लिक जो उसमें देखे तो दे कुड अंडरस्टैंड, हाँ आर्ट ऑफ ये श्रृंगार करने का ये एक्चुअल तरीका है। और यहाँ पर एक जो सबसे ऊपर एक मेन हाईलाइट कह सकते हैं, जहाँ पर 7 हॉर्सेस और साथ में 7 घोड़े, इनको हमने 7 प्लैनेट्स के रूप में दिखाने की कोशिश करी है। कि हमारा इनिशियल प्रोग्राम ये था कि पीछे सूर्यदेव बनाए हैं, सूर्य रथ बनाए हैं, कि इसको हम सूर्य की डायरेक्शन के साथ साथ इसको रोटेट करें। हाँ, somehow the roof was not able to take that load, तो उसको हमने अब स्टेबल किया है, और ये all these horses are in the running posture, जैसे सारे सभी planets at any time they are all moving. That is why our 7 horses representing 7 planets have been shown as just in the running posture. इनफैक्ट सर, अगर बात करें जो नीचे फ्लोर भी हैं, अगर इस तरफ हम देखेंगे तो ग्रीन और साथ में और मार्बल, इस तरह का चेस्ट टाइप एक समझ आता है। यस यस, ये हिमाचल की ब्यूटी है कि जितना हम ग्रीन रखेंगे दैट विल अट्रैक्ट द पब्लिक। तो इसको इंस्टेड ऑफ मेकिंग टोटल मार्बल फ्लोर एंड मार्बल मार्केट, वी हैव ट्राइड टू develop it in such a way
that the green culture is also there. So this green combination, at least children, small children, they like it very much. So that is why it has been made as this. इसके अलावा सर टूरिस्ट की बात करें तो कितने लोग रोजाना अगर ऑन एन एवरेज हम बात करते हैं यहाँ पर विजिट करते हैं? हम टूरिस्ट का नंबर नहीं बताएं। देखिए, टूरिस्ट हमारे लिए तो टूरिस्ट आर मोस्ट रिस्पेक्टेड पर्सन्स. लेट अस नॉट काउंट द टूरिस्ट्स. एवरी टूरिस्ट इज मोस्ट वेलकम टू विजिट दिस प्लेस, बट देयर इज a considerable rush, rather on weekends or on holidays. There is a huge rush that we have 2 parking areas, one there and one inside. They all become jammed, total packed, and कई बार नीचे रोड पे भी जाके लगाते हैं. तो इसलिए पब्लिक बहुत आती है. और संडे को हम यहाँ वीकली भंडारा करते हैं पब्लिक के लिए. एवरी टूरिस्ट इज मोस्ट वेलकम. रादर वी रिक्वेस्ट ऑल द टूरिस्ट टू हैव प्रसाद. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू वेरी मच. तो विरासत को संजो के रखा है और भारतीय संस्कृति की एक पहचान भी जो है यहाँ पर नजर आ रही है. जी कर्नल शर्मा, जिस तरह से सर ने बताया कि विरासत को एक संभाल के संजो के, जिस तरह से मैं बात कर रही हूँ, और शायद ये अगर आप हिमाचल की बात करें तो पहला ही एक ऐसा पार्क होगा जो विरासत को संजो के रखा है. जी हाँ, ये एक हिडन जैम मैं कहूँगा इसको, कि लोगों को आपके माध्यम से मालूम होना चाहिए और लोग आएँ भक्ति के साथ या श्रद्धा के साथ और हमारी कल्चर और विरासत को देखें. बट ऐसे बहुत कम है और बहुत कम लोगों को इसके बारे में जागरूकता है. तो मैं यही चाहूँगा कि आके देखेंगे तो ये एक आश्चर्य है ये, जिसको मैंने जैसे बोला कि हिडन जैम है ये. तो आएंगे तो अपने आप ही उस चीज़ को देखेंगे. और जो जैसे मिस्टर इंद्रजीत ने बताया अभी आपको, कि मुद्दा ये है कि लोग इसको विरासत को पहचानें. हमारी जो एक बहुत ही विस्तृत विरासत है, हमारी जो इंडियन विरासत है, भारतीय विरासत है, वो बहुत ही विस्तृत विरासत है. तो इसके बारे में जानें, पहचानें, सीखें और खुश होके जाएं. अच्छा, यहाँ पर जानवरों की भी जो है यहाँ पे स्कल्पचर्स है, चाहे वो हिरन है, एलिफेंट है, इस तरह का, इसके पीछे क्या आइडिया है? पूरा नेचर ही एक संसार का रिलीजियस जो एनिमल्स और जो ट्रीज जो बनाए हैं, जो रिलीजियस रिलेटेड है. लायन है, माँ दुर्गा की सवारी, हाथी है, गणेश जी की सवारी, हिरन है, श्री राम जी को के पीरियड का है. तो ऑल दोज एनिमल्स हुज स्टैचूज हैव बीन मेड एंड डेवलप्ड देयर हियर, एंड इवन द कल्चर और art on the trees, they are all related with the religious background. सोच समझ के, और जिस तरह से सर ने बताया कि एशियन जो हमारी रिलीजियस बुक्स में लिखा भी होता है, जो हम पढ़ते भी हैं, अक्सर ये तस्वीरें हम वहाँ देखते हैं, लेकिन उसको जो है यहाँ पर उन्होंने स्टैचू के रूप में बना के यहाँ पे लोगों के सामने प्रस्तुत किया है. लोग यहाँ आते भी हैं देखने के लिए और बहुत खुश होकर यहाँ से जाते हैं, क्योंकि अपने आप में जिस तरह से इन्होंने कहा कि ये एक अलग चीज़ है, एक अजूबा है, और इस अजूबे को देखने के लिए लोग यहाँ पहुँचते हैं. कैमरा पर्सन राकेश के साथ पूजा वर्मा, हिमाचल टुडे, सोलन.